बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 पद्यभाग सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के शगुन काव्य धारा के महान कवि माने जाते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना गया है। इस समय में राम और कृष्ण प्रमुख आराध्य देव थे। सूरदास जी ने कृष्ण प्रेम से संबंधित काव्य की रचनाएं की है। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल्य रूप का बहुत सुंदर चित्रण किया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस की खान भी कहा जाता है। इनका जन्म 1478 में माना गया है और एक मान्यता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म शायद दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पाठशोली में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ प्रमुख प्रसिद्ध है, जिसमें सूरसागर, साहित्य लेरी और सूर सुरावली है। और इन सब में अगर प्रमुख स्थान कोई ग्रंथ रखता है तो वह है सूरसागर। सूरदास जी ने खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण भी अपनी कविताओं में बहुत सुंदर तरीके से किया है। ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से भी मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक भी पैदा की है और इनकी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है और बहुत मीठी भाषा होने के साथ ये लोकगीतों में भी गाने योग्य बन पड़ी है। सूरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक किंवदंती, और किंवदंती का मतलब है कुछ किस्से कहानियाँ जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं। वो ये कि ये जन्म से अंधे नहीं थे बल्कि बाद में हुए हैं। इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसमें कहा गया है कि इनके ऊपर एक बार झूठा आरोप लग जाता है, जिससे ये बहुत दुखी हो जाते हैं और इस संसारिक सागर से इन्हें विरक्ति हो जाती है। तब इनका मन भगवत भजन में लगने लग जाता है और कहा जाता है कि उस समय किन्हीं कारणों से इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और ये पूर्णतः अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर लेते हैं। इन्हें भगवत भजन के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं के द्वारा रचित सूर सागर से 4 पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें उन्होंने गोपियों के विरह का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। क्योंकि लिखा है कि कृष्ण जब से वृंदावन छोड़कर मथुरा गए हैं तो वे पलटकर वापस नहीं आए। उनके वियोग में गोपियाँ व्याकुल है। वे अपने तन मन की सुध बुध खो चुकी है। उधर मथुरा में कृष्ण के मित्र है उद्धव जी, जो हर समय अपने योग संदेश का उपदेश कृष्ण को देते रहते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे उनमें घमंड की भावना पैदा होने लगती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों में अहंकार की भावना नहीं आने देते हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन गोपियों के पास भेजते हैं, जिससे कि वह भक्ति की गहराई समझ सके। क्योंकि गोपियाँ सांसारिक होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः बंधी हुई है। इसके पीछे भी कुछ रहस्य है जो हमें जानना है। वह ये, गोपियाँ कृष्ण के पीछे यानी कृष्ण के बिछोह में इतनी व्याकुल हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उनसे मिलने के लिए मथुरा क्यों नहीं जाती है। जबकि कहा जाता है कि गोपियाँ दही बेचने के लिए अक्सर मथुरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी वो कृष्ण से मिलने उनके महल नहीं गई और न ही कृष्ण पलटकर उनसे मिलने वापस वृंदावन आए। इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि गोपियाँ पूर्व जन्म में ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्होंने कृष्ण की अथाह भक्ति करी, जिससे कृष्ण खुश होते हैं। तो मुनिगण उनके यानी कृष्ण के सानिध्य में रहने का वर मांगते हैं। कृष्ण खुश होकर उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं, तब द्वापर युग में मैं स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा और ऋषि मुनि गोपियों के रूप में अवतरित होकर उनके साथ रहेंगे। इसी कारण गोपियाँ और कृष्ण कुछ समय साथ बिताते हैं, लेकिन कहा जाता है ज़्यादा समय साथ रहने से प्रेम यानी भक्ति भावना धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी हमें किसी चीज़ की वैल्यू होना कम होने लग जाता है। इसलिए कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, तो वह कृष्ण गोपियाँ रूपी मुनियों में अपने प्रति प्रेम की गहराई, भक्ति की गहराई जगाकर उनसे दूरी बना लेते हैं।
और वही भक्ति की गहराई वे अपने मित्र उद्धव जी को समझाना चाहते हैं, तो वे उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं। इसलिए अब हम इन पदों में गोपियों की भक्ति की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे। उद्धव जी जब वृंदावन आकर अपने ज्ञान का बखान करते हैं तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता। वे उद्धव जी को सीधे सीधे कहने की बजाय व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात समझाती है। व्यंग्य यानी मीठे शब्दों में की गई बुराई जिससे सामने वाला आसानी से नहीं समझ पाता है। यानी इसके अंतर्गत इस तरह की बातें की जाती है कि आप किसी का भी दिल नहीं दुखा सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे उद्धव जी मेहमान बन के आए हैं और मेहमान का कभी अपमान नहीं किया जाता है। इसलिए गोपियाँ बहुत ही प्यार से, शालीनता से, मीठी वाणी में व्यंग्यात्मक तरीके से उनसे बात करती है कि उन्हें बुरा भी नहीं लगे और वो उनकी बात भी समझ आए, वो उनकी बात भी समझ जाए। और इसमें हमने ये जो पहला अध्याय है, पद है, उस पहले पद में हमने इस बात को अच्छे से समझा था कि गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग्यात्मक तरीके से उनकी बात को काटते हुए उनका उपहास किस प्रकार उड़ाती है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण भक्ति की गहराई से जुड़ी है और उद्धव जी तो उन्हें नीरस योग संदेश देने के लिए आए हैं और वह उन्हें कृष्ण प्रेम से दूर जो करना चाहते हैं। तो गोपियों को वो अच्छा नहीं लगता है, तो वह उनका उपहास उड़ाती है। इसलिए वह उन्हें बड़भागी आदि कहकर उनका मजाक बनाती है और इसमें खुद को उन्होंने गुड़ लगी चिंटी के समान बताया था। तो इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पद। मन की मन मांझ रही कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुन सुन बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी चितही उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर दरी क्यों मर जाता न लही। तो इन पंक्तियों में आप देखिए कि इसमें हमारी जो गोपियाँ हैं वे उद्धव जी को उल्हाने के साथ अपने मन की पीड़ा की बात भी दर्शा रही है कि उद्धव जी का वह पहले पद में वह मजाक बनाकर अपनी बात कह देती है, अपनी पूरी जिंदगी की स्थिति उनके सामने रख देती है कि वो तो कृष्ण प्रेम से गुड़ के समान चिपकी हुई है और वो उनसे अब अलग नहीं हो सकती है। और यहाँ दूसरे पद में वह अपने मन की जो उलझने हैं जो कृष्ण प्रेम से जुड़ी हुई है उसकी गहराई को वह समझाना चाहती है। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं तो उनको शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मांझने का मतलब क्या होता है? मांझने का मतलब है बीच में या उलझन, यानी उनके मन में कोई उलझन है जो उनके मन के बीच में ही पड़ी रही। कहिए जाय यानी जाकर, कौन यानी किसको, पे यानी से, उद्धव जी, और ना ही परत कही। परत का मतलब है दिल का भेद, कही यानी कहना, अवधि यानी समय, आधार यानी जो आधार था, आस यानी आशा, आवन यानी आने की, और बिथा यानी पीड़ा। और अब है ये जो जोग संदेश यानी जोग का मतलब है योग संदेश। सुन सुनकर विरहनी कौन है? वियोग में तड़पने वाली जो गोपियां हैं वो विरहनी हैं और विरह का मतलब है उनकी पीड़ा, दही यानी बढ़ गई है। और गुहारी का मतलब है प्रार्थना करना, और जितते ही, जिससे ही, उतते ही तो उधर से ही, और धीर यानी धीरज, धैर्य, दरही यानी रखना, मर्यादा यानी मर्यादा। तो अब हम यहाँ पर इसके बारे में व्याख्यात्मक समरी के रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि गोपियाँ कह रहे कि हे उद्धव जी, हम तो कृष्ण के अथाह प्रेम से डूबी हुई थी। आपने हमें योग संदेश सुनाकर हमारे लिए पीड़ा और बढ़ा दी है, क्योंकि हमारे मन की जो उलझनें थी हम उन्हीं उलझनों में पहले खोई हुई थी। पहली लाइन क्या कह रही है? मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन की जो उलझनें थे हम उसी में उलझी हुई अपने कृष्ण के प्रेम का या उनके लौट के आने का इंतजार कर रहे थे। और अब हमारे मन की जो पीड़ा है उद्धव जी, किसको जाकर बताएं और किसको अपने दिल के हाल कहें, क्योंकि जो उनके आने का समय था उसी के आधार पर तो हमारे तन मन की जो पीड़ा थी उसको हम सहन कर रहे थे। यानी उनके लौट के आने का हमें एक उम्मीद थी, आशा थी, और उसी आशा के बलबूते पर हम हमारे तन मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। लेकिन अब
अब तो उधर से ही उल्टी धारा बह गई है, यानी जहाँ से हम अपने बचाने की गुहार यानी पुकार कर रही थी कि हे कृष्ण जल्दी आकर हमें बचा लो, तो ये पुकार हम उनसे कर रहे थे, तो वह स्वयं तो आए नहीं और योग संदेश का पिटारा उन्होंने भेज दिया है। तो यानी कृष्ण के तरफ से ही बचाने की बजाय हमारी बीमारी और बढ़ा दी है, अर्थात उल्टी धारा उन्होंने बहा दी है। तो ये जो आपका योग संदेश है, इसको सुन सुनकर हमारी पीड़ा और बढ़ गई है। इसलिए सूरदास जी ने आगे लिखा है कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव जी, अब धैर्य रखने से कोई बात नहीं होगी, यानी कोई काम नहीं बनेगा और नहीं अब हमें कोई मर्यादा रखनी है, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा यहाँ रखी नहीं है। उन्होंने हमारे प्रेम की लाज नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। तो अब हम धीरज नहीं रखेंगे। और आगे तीसरे नंबर पर देखिए, इसमें हम गोपियाँ अपने पूर्ण यानी गहराई से प्रेम की जो गहराई है कृष्ण के प्रति उसको व्यक्त कर रही है कि हमारे हरि हारल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कह काना काना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी ये तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरे। तो यहाँ हारिल पक्षी, तो यहाँ पर हरियल नामक एक तोता है जो हर समय अब उड़ने पर अपनी चोंच में एक लकड़ी साथ में लेकर उड़ता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मुझे कहीं बैठना पड़ा तो मुझे कोई लकड़ी नहीं मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भी वह उड़ेगा तो उसके मुंह में या पंजों में एक लकड़ी रहती है। तो गोपियों ने भी यहाँ हमारे हरि कौन है? कृष्ण। और हारिल कौन है? वो हारिल पक्षी है। और उन्होंने गोपियों ने क्या कहा है? हम भी हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की समान हैं और हमने उन्हें मन क्रम वचन यानी सच्चे मन से और वचन से नंद बाबा के नंदन का मतलब क्या होता है? बेटा। और नंद कौन है? कृष्ण के पिताजी। तो नंद बाबा का जो बेटा है उसे हमने सच्चे मन और क्रम से और ये दृढ़ कर पकड़े। उर का मतलब है दिल। तो गोपियों ने कहा है कि हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है और हमने नंद बाबा के बेटे को अपने दिल में सच्चे मन और क्रम के साथ मजबूती से पकड़ लिया है। और देखिए थर्ड लाइन, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरे, यानी जागते सोते और सपना देखते दिन हो या रात। निसी का मतलब होता है रात, दिवस यानी दिन, स्वप्न यानी सपना और सोवत यानी सोते हुए भी। यानी हम जागते सोते सपना देखते हुए या दिन हो या रात क्या करती रहती है? कन्हा काना जकरे, काना काना बोलती रहती हैं। और ऐसे में सुनत जोग लागत, यानी ऐसे में आपका जो योग संदेश है वह हमें कड़वी करोई ककड़ी, करोई का मतलब है कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। यानी हम तो कृष्ण के पूर्णतः प्रेम में बंधी हुई जकड़ी हुई उन्हीं की राग अलाप रही है, और ऐसे में आप जो अपना योग संदेश हमारे सामने रख रहे हो वह हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, ये कैसी व्याधि? व्याधि का मतलब है बीमारी। हे उद्धव जी, आप कैसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो? ऐसी तो हमने कभी सुनी भी नहीं और न देखी है। ये तो सूर तिन्ही, तिन्ही की मतलब है उनको, ले सौंपो दे दो जिनका मन चंकरे। यानी गोपियाँ कह रही है, सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव जी, आपका जो योग संदेश का पिटारा है ये तो आप उन लोगों को ले जाकर दे दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, हर समय चक्री के समान परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हम तो अब पूर्णतः हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण रूपी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान उनको हमने जकड़ रखा है और उस लकड़ी को हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी पहले तो गोपिया ने खुद को कृष्ण रूपी गुड़ से चिपकी हुई चिंटियाँ मान लिया है और इसमें उन्होंने अपने आप को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, हारिल रूपी कृष्ण रूपी लकड़ी के समान उससे चिपका हुआ बता दिया है। अब चौथा है जिसमें उन्होंने गोपियों ने उल्हाना तो दिया है
उद्धव जी की बात को उलाना तो दिया है लेकिन बहुत ही मीठे शब्दों में, और यहाँ पर हमारे सूरदास जी ने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए उस बात को बहुत ही मीठे रूप में लिखा है कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत दाय, अब अपने मन फेर पायले, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपून जे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाई सताए। तो गोपियाँ यहाँ कह रही है, उन शब्दों को देखिए कि इसमें मधुकर शब्द आया है। राजनीति पढ़ाना यानी राजनीति की पढ़ाई पढ़कर आ गए हैं। समूजी यानी समझ गई है हम अब। और मधुकर कौन है? यहाँ भंवरा है, भंवरे को मधुकर कहा है। और फिर है एक अति, एक तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़कर आए हैं। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाकर आपको भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो, उन हमें लग रहा है कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। फिर इन्होंने आया है, देखो, हित डोलत, पर हित यानी पर का मतलब है दूसरे, हित यानी भलाई, डोलत का मतलब है घूमना दौड़ना, ठीक है, इधर उधर फिरना, और धाय का मतलब है दौड़ना। और उसके बाद है, देखिए, अनिति की बात करें, जो अन्याय की बात कर रहे हैं। और अब आगे हम इसकी समरी पढ़ेंगे व्याख्या के साथ में कि इस पंक्तियों में या इस पद में सूरदास जी ने गोपियाँ जो उलाहना दे रही है उद्धव जी को, उससे बड़े वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से सुंदर रूप में प्रस्तुत करा है। उन्होंने लिखा है कि हे उद्धव जी, हमें लगता है कि हमारे कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। और वक्रोक्ति के अंतर्गत होता है क्या बेटा कि सीधी सादी बात नहीं कर, टेढ़े मेढ़े शब्दों के माध्यम से अगले के लिए अपनी बात का आधार तैयार करना। तो यहाँ पर उद्धव जी मेहमान के रूप में आए हैं, तो सीधे तरीके से तो उनका मुंह तोड़ नहीं सकते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं कि उन्हें जब वो बात कर रही होती है तभी उनके पास में कहीं उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है, और भंवरा भी वह भंवरे को कहती है उद्धव जी का तरफ इशारा करके, यानी भंवरे को उद्धव जी के रूप मानते हुए बात कहती है। और वो क्या कह रही है? हे उद्धव जी, हमें तो ये लग रहा है कि हमारे हरि तो राजनीति पढ़ाए, और समझी बात कहत मधुकर के। तो यहाँ समझ गई है हम उद्धव जी की जो बात, उद्धव जी की तरफ इशारा किया जा रहा है भंवरे को देखकर, कि ये जो भंवरा रूपी उद्धव जी है, जो हमें इतनी देर से गुनगुन करके वे अपनी बात समझा रहे हैं, उनकी बात का आशय यही निकल रहा है कि हमारे हरि तो राजनीति पढ़ लिए हैं, सारे समाचार उन्होंने हमें दे दिए हैं। क्योंकि एक तो ये पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब एक गुरु जी से ग्रंथ पढ़कर जो हमारे सामने आ गए हैं। और हमें ये भी पता चल गया है कि हमारा जो नन्हा सा कन्हैया हुआ करता था, अब उसकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए तो उन्होंने योग संदेश का पाठ लेके हमारे पास इनको भेज दिया है। अब आगे कह रही है गोपियाँ कि सुनो उद्धव जी, जो पुराने समय के लोग हुआ करते थे ना, तो वो बहुत अच्छे थे, लोग भले थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, यानी दूसरे लोगों की भलाई के लिए हमेशा वो अपने इधर उधर भलाई के लिए इधर उधर भागते रहते थे। और अब तो ये लगता है कि समय बदल गया है, कृष्ण हमें भूल गए, तो हमें ये लग रहा है कि अब अपने मन को फेर पाइए, यानी अब हमें हमारा मन दोबारा मिल जाएगा, जो मन चलत जू हुते चुराई, यानी जब कृष्ण यहाँ से गए थे तब वो मन वो अपने साथ ले गए थे, और हमें लग रहा है उद्धव जी वो मन अब हमारा हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है उद्धव जी, वो ये कि ये कृष्ण नीति की बात क्यों कर रहे हैं, यानी वो नीति की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नीति की बात तो यही होती है उद्धव जी कि उनके राज्य में उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजधर्म तो यही कहता है। यानी गोपियाँ क्या कह रही है, आग लास्ट वाले दो पंक्तियाँ के देखो कि ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। यानी देखिए उद्धव जी, कृष्ण जो हमेशा न्याय की बातें करते थे, आज वे स्वयं अन्याय की बातें कैसे कर रहे हैं? क्योंकि राजा का तो धर्म यही है। सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियाँ कह रही है
कि हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो यही होता है कि उनके राज में प्रजा को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी हमेशा भलाई होनी चाहिए, उनकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज उनके राज्यों में हमारी कोई रक्षा करने की बजाय हमारे लिए दर्द भेजा जा रहा है, तो ये तो एक तरह से अन्याय हुआ ना। तो इस प्रकार सूरदास द्वारा रचित यह 4 पद, जिसकी व्याख्या आपने पढ़ी, और इसको दोबारा सुनिए और जानिए।